अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमें अभी तक ज्वाइन किया है लाइबा ने, मदीहा ने और बिलाल ने। परफेक्ट। हम इंशाल्लाह 1 मिनट बाद इसको स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे जो है ना। परफेक्ट, थैंक यू सो मच लाइबा। आज का हमारा सेशन का जो गोल है वो ये है कि हम अपनी जो असाइनमेंट थी, और जहाँ तक हमारे पास दो पार्ट थे, गेटिंग डेटा इनटू द पावर बीआई एंड देन डूइंग डेटा क्लीनिंग। यहाँ पे अगर किसी को चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसको रिव्यू करें, हम उसको देखें और उन चैलेंजेस को एड्रेस कर लें। मीनवाइल जिन फेलोज ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है, असाइनमेंट सेकंड वाली, हम उसको रिव्यू कर लें, क्योंकि ये हमारी बेसिक्स है। जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, द कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो हमारा होगा, उस प्रोजेक्ट में फिर ये सारी चीज़ें आप बार दोबारा कर रहे होंगे एक बार। द पॉइंट इज के जो चीज़ें कर रहे हैं वो एक बार हाथ से गुजर जाएं और उसका हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए। जो 9:03 हो गए हैं हमारे पास। अ, हम 5 लोग टोटल हैं, और हमें एक नए पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा मदिहा, जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था कि उनको इश्यूज आ रहे हैं, उनमें से किसी ने ज्वाइन किया अभी तक? हमें हम पहले उनके कंसर्न एड्रेस करके फिर आगे चलें। वी हैव फारिहा, मुकद्दस, जहरा एंड बिलाल। बिलाल हमारे पास है। बिलाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बिलाल? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं सर, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार बिलाल, जो इशू आ रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, अगर कुछ समझने में है उसको हम फिर देख लेते हैं आगे चल के। सर एक्चुअली सॉरी, मैं लास्ट जो है ना आपकी क्लास ले नहीं पाया था। तो ओके। मैंने सोचा था मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा आज, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो ओके। मैं इसकी माजरत मैं मेक श्योर करूंगा जो भी आपकी कमिंग वो असाइनमेंट हो, तो प्रीवियस और जो भी कमिंग हो मैं एक साथ ही आपको वो करवा दूं मैं। ओके। ओके, कोई इशू नहीं। परफेक्ट। आपको टाइम नहीं मिला इस वजह से नहीं हो सका, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि उसमें कोई जी प्रॉब्लम आई थी। जी जी। परफेक्ट परफेक्ट। कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं इसका जो सेटअप है उसको ऐसे लेके चलना चाह रहा हूँ। आई थिंक जिनको इशू था उसके अंदर जहरा भी थी, और जहरा आ गई हैं। परफेक्ट। हमारा इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम आप लोगों को, मैं इसके अंदर ये जो हैंड्स ऑन असाइनमेंट है, ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। मेजर हमारा जो आपकी इवेल्युएशन कर रहे होंगे मैं, और जो ग्रेडिंग हो रही होगी, वो सारी जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा उस पे होगी। कैपस्टोन प्रोजेक्ट फिर ऑल इन ऑल आप खुद कर रहे होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जो 4 फेजेस हैं हमारे, गेटिंग डेटा इनटू द पावर बीआई, देन डेटा क्लीनिंग, और आज हम डेटा मॉडलिंग पे बात करेंगे, और उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन। आप चारों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लें, एक एक बार उस काम को एटलीस्ट हाथ से कर लें, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सके। अब हम जहरा, आपने यहाँ पे कहा हुआ था अनेबल टू सबमिट ड्यू टू इशू। तो अगर तो कोई असाइनमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम आया तो आप वो शेयर करना चाहें, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं पहले। परफेक्ट। हमें अरीशा ने ज्वाइन कर लिया है, और हमें मिसबा ने ज्वाइन कर लिया है। सो कि अच्छा, आप जिन जिन ने ज्वाइन किया है, अगर पहली दो असाइनमेंट के अंदर कोई एम्बिग्विटी, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अभी, बिफोर गोइंग ऑन। तो इट सीम्स लाइक ऑल इज फाइन। और अब मेरे पास अभी तक मुझे जो सेकंड असाइनमेंट है वो दो पार्टिसिपेंट ने सबमिट की है। मैं वो ओपन करता हूँ, और हम उस उन असाइनमेंट्स को दो को डिस्कस कर लेते हैं, इससे बाकी सबको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। गोइंग ऑनवर्ड, जब आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे,
तो हम अगले फेज पे मूव करेंगे, अदरवाइज हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, और आप मुझे बता दीजिएगा जब मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो। जी, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस, परफेक्ट। ओके जी। सो ये असाइनमेंट है हमारे पास, और ये अरीशा की असाइनमेंट है, उन्होंने सबमिट की है। अच्छा जी। जब मैं यहाँ डेटा में देखता हूँ तो उन्होंने कस्टमर के डायमेंशन को भी अपलोड किया है, डेट के डायमेंशन को भी, लोकेशन के डायमेंशन को भी, और उन्होंने जो शिपिंग मोड था उसके डायमेंशन को भी, और प्रोडक्ट के डायमेंशन को। परफेक्ट। अब मैं यहाँ जाके टेबल व्यू में जाके मैं ये देखूंगा। सो मेरे पास कस्टमर का मास्टर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे पास डेट का मास्टर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे पास लोकेशन का मास्टर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। परफेक्ट। मेरे पास शिप मोड एग्जिस्ट कर रहा है, और मेरे पास प्रोडक्ट का जो मास्टर डेटा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कैटेगरीज हैं, एट्रीब्यूट्स आ गई हमारे पास। परफेक्ट। अब मैं इस चीज को लेके जाता हूँ पावर क्यूरी के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने डेटा पावर क्यूरी में अपलोड किया होगा। सो टू दिस। ओके, सो चूंकि अरीशा के सिस्टम में हुआ हुआ है तो वो नॉट अलाउ मी टू डू। ओके, परफेक्ट। ओके। अच्छा, अरीशा यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। अरीशा, इसके अंदर हमारे पास फैक्ट नहीं है, फैक्ट टेबल जिसे हम कह रहे हैं। सो हमें फैक्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमने फैक्ट के साथ जो है ना, वो बाकी जो भी हमारे डायमेंशन है उनको हमने ज्वाइन करना है। हमारा जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो हमारा अल्टीमेटली फैक्ट के अंदर मौजूद होता है, और उसको हमने फैक्ट से लेके आना है। तो इसके अंदर हमारे पास फैक्ट डेटा की डायमेंशन मिसिंग है। अब मैं अगर मॉडलिंग वाले उस पर आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सारी के सारी डायमेंशंस हैं, मेरे पास एक भी फैक्ट डेटा का टेबल नहीं है जो होना चाहिए, विच इज द सेंटर ऑफ स्टार स्कीमा, जब हम स्टार बना रहे होते हैं। परफेक्ट। सो ये अरीशा की असाइनमेंट थी। अब मेरे पास दूसरी असाइनमेंट है यहाँ पे, ये लाइबा की असाइनमेंट है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने कस्टमर का मास्टर डेटा अपलोड किया हुआ है, लोकेशन का है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, एंड फैक्ट सेल्स। परफेक्ट। लेकिन उन्होंने वो जो डीनॉर्मलाइज्ड व्यू था उसको भी उसी के अंदर अपलोड कर दिया है। ओके, अब मैं इसके टेबल्स पे आता हूँ। तो कस्टमर ऑल गुड, कस्टमर के आईडी, कस्टमर नेम, लोकेशन वाइज परफेक्ट, डेट, ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर डेट, ship mode, okay, and then we have sales का, और we have this fact। so अब ये जो fact है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने हमने पहले हमारी डिस्कशन हुई थी शुरू के सेशंस के अंदर कि हम एनालिसिस किसका कर रहे होंगे, हम उस न्यूमेरिक वैल्यू का एनालिसिस कर रहे होंगे जिसे हम मेजर कहते हैं। सो मेजर्स हमारी किसका पार्ट होती हैं? फैक्ट का। हम उसको फैक्ट में स्टोर करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे मेरे पास जो सेल्स की अमाउंट है वो आ रही है, ये मेरे पास मेजर है, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ किस प्रोडक्ट की किस रीजन में कितनी सेल्स हुई, सेम क्वांटिटी वाइज, डिस्काउंट वाइज एंड प्रॉफिट वाइज। सो वेरी गुड लाइबा। इसको हम रिमूव कर देंगे। गोइंग ऑनवर्ड डिनॉर्मलाइज्ड व्यू को, हमारे पास ये वाला पोर्शन इसके अंदर से रह जाएगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन कि कितने लोगों ने
ओके। सो बाकी हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं है, ये दो ही असाइनमेंट्स हैं अभी तक सो फार। सो अब हमारे पास बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ चुके हैं। सो अगेन आप सब ने फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट सबमिट करनी थी। उस प्रोसेस के अंदर, उस असाइनमेंट के सबमिशन के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया है या उसको कैसे लेके चलना था उसमें, तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज की सेशन का पर्पज यही है कि अभी तक आपके जो भी इश्यूज हैं उस पे एक क्लैरिटी डेवलप हो जाए बिफोर गोइंग टू डेटा मॉडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। यही चार हमारे मेजर स्टेप्स होते हैं। एंड देन हम फिर अपना मूव कर रहे होंगे जो हमारा कैपस्टोन का प्रोजेक्ट है, फिर आप लोग वो प्रोजेक्ट क्लियर कर रहे होंगे। ओके। मिसबा कह रही हैं कि सर असाइनमेंट पे सर थोड़ा गाइड करें असाइनमेंट का। मिसबा आप असाइनमेंट 1 की बात कर रही हैं, असाइनमेंट 2 की बात कर रही हैं? बोथ। परफेक्ट। हम दोनों असाइनमेंट्स को मैं आज आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारा प्रोसेस भी दैट वुड हेल्प यू कि हमने किस तरीके से उसको लेके चलना है। परफेक्ट। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ। ये जी मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप सबको विजिबल है। सर अभी परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके। सो हमारा जो पार्ट 1 था जब हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने एक डेटा सेट लिया इस तरह का, जो आप लोगों से शेयर किया गया। ये एक फ्लैट, हमने कहा था कि डी नॉर्मलाइज डेटा हमारे पास होता है, जिस डेटा को जब हम इसके ऊपर अगर हमने क्यूरी करनी है तो उसके अंदर डेटा के इश्यूज आते हैं, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, वो सारी चीजें जो हमने सेशन 1 में डिस्कस की थी। सो असाइनमेंट ये थी कि हमने इसको लेकर इसके अंदर से अपने जो डायमेंशन हैं उनको अलग करना है। डायमेंशन हमने कहा था वो चीज जो मास्टर डेटा होगा जिसके अगेंस्ट हम एनालिसिस कर रहे होंगे।
अब जब भी हमने अगर सेल्स के डेटा का एनालिसिस करना है तो हमने ये देखना है कि मेरी टोटल सेल्स हो गई, ठीक है, दैट इज अ नंबर, बट उस नंबर को एनालाइज कैसे करना है? उस नंबर को एनालाइज मेरे करना है कि मेरे किस स्टोर पे कितनी सेल्स हुई, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है, कौन सा कस्टमर मेरा ज्यादा खरीद रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं जी 20,000 से ऊपर जो कस्टमर खरीद रहे हैं उनको हम इतना ऑफ देंगे। वो उन्होंने उसी कैटेगरी के बेस पे एनालिसिस किया होता है। फिर हमारे जो कंज्यूमर है वो क्या ऑफिस हमसे ज्यादा खरीद रहे हैं, या हमसे जो एंड यूजर कंज्यूमर है वो हमसे क्या ज्यादा चीजें खरीद रहा है। तो उस बेस का एनालिसिस करने के लिए हमें डायमेंशंस की जरूरत होती है। तो हमने कहा था कि हम डायमेंशंस को अलग करेंगे और हमारा जो मेजरेबल डेटा है जिसके अगेंस्ट हम एनालिसिस कर रहे होंगे उसको हम अलग कर लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे इस शीट के अंदर अ, ये रहा, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। ये वो मेजर्स हैं, ये वो डेटा है जिसके अगेंस्ट जिसको मैंने एनालाइज करना है अगेंस्ट दोस डायमेंशंस। अब मेरे पास यहाँ पे आई थिंक अरीशा की असाइनमेंट है जो उन्होंने की हुई है। तो पहला हम एक्टिविटी क्या करते हैं, हम अपने डेटा को देखते हैं और हम उसमें से हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें मेरी कौन कौन सी डायमेंशन होंगी, कौन कौन सी मेरी मेजर होंगी। तो अरीशा ने इसके अंदर क्या किया हुआ है कि इन्होंने हाईलाइट किया कि मेरी और डेट एक डायमेंशन होगी, मेरा शिपिंग मोड, शिपिंग डेट, वो दोनों डायमेंशन में आ जाएंगे। फिर मेरा शिपिंग मोड एक डायमेंशन है, डिफरेंट कलर दिया, कस्टमर डायमेंशन है तो उसके ये कस्टमर डायमेंशन और उसकी दो एट्रीब्यूट्स। सेम वे उन्होंने यहाँ पे कंट्री से लेके और रीजन तक एक उनकी डायमेंशन बननी है, उन्होंने उसको हाईलाइट कर लिया। उनकी जो प्रोडक्ट की डायमेंशन थी उन्होंने उसको हाईलाइट किया। और सेम वे में जो उनके मैयर्स थे उन्होंने उसको किया। ये करने के बाद हमने इन सबको अलग करना है। अलग करने के लिए अरीशा ने क्या किया कि हमारी जो लोकेशन की डायमेंशन थी उसकी उन्होंने एक अलग डायमेंशन बना ली इस तरीके से, और हर एक को उन्होंने एक की असाइन की। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए उन्होंने प्रोडक्ट की डायमेंशन बनाई और वहां से उनको अलग किया और प्रोडक्ट की एक डायमेंशन, इसकी आईडी एक बना ली। देन कस्टमर के डायमेंशन के अंदर उन्होंने सेम काम किया, वहां से उठाया, और डेट के अंदर भी वही काम किया और शिपमेंट के अंदर भी वही काम किया। अब अगर देखें तो डेटा वही है जो यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर से जो डायमेंशंस थी उनको हमने अलग कर लिया। और हमने उसके अंदर से जो हमारे फैक्ट डेटा था, जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है फैक्ट टेबल, उन्होंने उसको अलग कर लिया, विच इज सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। अब इस फैक्ट डेटा के अंदर से जब भी मुझे सेल्स उठानी है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो मेरे पास प्रोडक्ट की है, लेकिन प्रोडक्ट मेरा दूसरे टेबल में है। तो उस ज्वाइन के लिए, उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कीज को डिफाइन किया। अब ये मेरे पास एग्जैक्ट चीज रेडी है। ये हमारी थी असाइनमेंट 1 जिसके अंदर हमने सो डीनॉर्मलाइज्ड डेटा को कन्वर्ट करना था इनटू ए मॉडलिंग रेडी डेटा के अंदर, जिसमें अपने अपने डायमेंशन और हमने अपनी जो है वो मैयर्स को जो हमारे फैक्ट टेबल की पार्ट होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। ये हमारी पहली असाइनमेंट थी। जब ये हमने सारा क्लियर कर लिया यहाँ तक, अब हमने कहा था कि हम इस डेटा को अपने पावर बीआई के अंदर अपलोड करेंगे, विच इज गेटिंग डेटा इनटू द पावर बीआई, और उसके ऊपर अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, तो वो हम उसके अंदर कर रहे होंगे। उसके लिए अब मैं आपको, मैं एक नई फाइल खोलता हूँ। ओके, सो अब आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने बस पावर बीआई को ओपन करना था, और वंस दैट इज डन, सो हमने अब डेटा पावर बीआई के अंदर लेके आना है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा गेट डेटा पे। मुझे ये देखना है मेरे पास जो डेटा है वो एक्सेल की फाइल में या सीएसवी में है। अगर तो वो एक्सेल में है गुड, अगर वो सीएस में है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अभी हम एक्सेल सपोज करते हैं, जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये जो अरीशा ने मॉडल बनाया हुआ है मैं इसी को ही पावर बीआई में लेके आने की कोशिश करता हूँ। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये मेरे पास डेटा पावर बीआई अपलोड कर रहा है। अब इसके अंदर मल्टीपल जो है ना, वो अरीशा ने एक ही उसके अंदर शीट के अंदर टेबल्स रखे हुए हैं। मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरा पहला टेबल था विच इज जो डीनॉर्मलाइज फॉर्म वाला डेटा है, मुझे नहीं चाहिए। देन दिस इज हर डेट टेबल। ओके,
एंड इफ यू लुक इनटू दिस, तो ये ऑर्डर वाला है, ये कस्टमर, ये एड्रेसेस रीजन वाला, कस्टमर के डायमेंशन, दो दफा आ रही है। ओके, ये कस्टमर के डायमेंशन में ये उठाऊंगा, मैं इसको नहीं उठाऊंगा। और अगेन ये भी मैं नहीं उठाऊंगा। ये मेरे पास एड्रेसेस की है, ये उठा लेता हूँ मैं। ओके, सो लेट्स जस्ट कीप। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं कस्टमर की डायमेंशन, डेट, कस्टमर, फैक्ट, लोकेशन, प्रोडक्ट और शिपमेंट डेटा। ये डेटा आपने इसको अपलोड किया, आपने सेलेक्ट की जो जो फाइल्स आपको चाहिए, और उसको हम अब हम लोड कर सकते हैं डायरेक्ट पावर बीआई में, या ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पावर क्यूरी में जा सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको डायरेक्ट अपलोड करता हूँ पावर क्यूरी में। ओके, सो ये डेटा मेरे पास पावर बीआई में आ गया, मेरे पास उसके कॉलम्स आ गए और मेरे पास टेबल्स आ गए। अब मैंने इसके ऊपर पहला स्टेप वन कंप्लीट हो गया असाइनमेंट टू का, विच इज गेटिंग डेटा इनटू द पावर बीआई। आपने अपना रिक्वायर्ड टेबल, रिक्वायर्ड डायमेंशन और फैक्ट डेटा को यहाँ पे ले आए। अब जाहिर सी बात है, ये जब उस फॉर्म में आया उसके लिए आपने वो एक्टिविटी वन थी, असाइनमेंट वन, वो की, जिसमें आपने डीनॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड किया, उसको डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ा, उसको रेडी किया फॉर मॉडलिंग। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने इसको पावर क्यूरी के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म करना है। हमने बहुत बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें देखी थी। जब हमने पावर बीआई के अंदर से पावर क्यूरी में जाना है, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, तो वो हमें पावर क्यूरी के अंदर ले जाता है। वंस वी आर हेयर, सो अब मैंने देखा कि ये मेरा कस्टमर का डेटा। अब इसमें पहली ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो ये है कि कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, उसने मेरे जो हेडर्स थे उनको नीचे रख दिया और ऊपर उसने नए कॉलम का हेडर बना दिए। इसको हम कैसे एड्रेस करते हैं? हम होम पे जाते हैं और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलती है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जब मैंने उसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया तो उसने उसको ऊपर कर दिया। साथ मेरे यहाँ पे लिखा आ गया कि चेंज टाइप वन। अच्छा, मैं अगर इसको और प्रमोटेड हेडर ऊपर आ गया, तो इससे मुझे पता लगा, अगर मैं इससे पिछले स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें हेडर नीचे थे, तो यहाँ से हम जितने भी स्टेप्स अप्लाई कर रहे होंगे वहां से हम उनको देख सकते हैं। प्रमोटेड हेडर आ गया, और प्रमोटेड हेडर के बाद मेरे पास ये आ गया। अगला हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? हमने सबसे पहले एज ए डेटा एनालिस्ट आके चेक करना होता है यहाँ पे कि हाँ, हमारा जो डेटा टाइप असाइंड है वो ठीक है कि नहीं है। ये कस्टमर है, आईडी है, टेक्स्ट होगी, बिल्कुल ठीक है। देन हमारे पास कस्टमर की आईडी है, ये भी हमेशा टेक्स्ट होगी क्योंकि आईडीज हमेशा टेक्स्ट में होती हैं, नंबर में नहीं होती। कस्टमर का नेम ओके टेक्स्ट है, और सेगमेंट भी टेक्स्ट है। अब इसमें आप कुछ और कोई नया कॉलम यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई दो कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, उस तरह की सारी चीजें हम यहीं पे अपने पावर क्यूरी के अंदर कर रहे होते हैं। तो हमने कस्टमर डायमेंशन के अंदर हेडर्स को प्रमोट किया, लोकेशन डायमेंशन में गए, वहां पे हमारे पास हेडर्स ऑलरेडी ओके हैं, तो नो इशू, नो नीड टू चेंज। फिर हमने देखा अब यहाँ पे हमें कुछ स्पेलिंग का इशू आ सकता है, अगर हमने चेंज करना है। माइट भी हो सकता है आपको दो दफा मिले, यूएस अलग मिल जाए और यूनाइटेड स्टेट्स अलग मिल जाए, तो ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, रिप्लेस। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, आपको यहाँ से शो हो जाती हैं। आप रिमूव कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर कर सकते हैं, चेंज टाइप्स, ये आपकी डेटा टाइप चेंज हो जाती हैं। आपने ट्रांसफॉर्म करना है, अपर केस, लोअर केस, ट्रिम, क्लीन, लेंथ, यहाँ से मिल जाता है आपको। आप किस वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाएगा। कॉलम स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुप बाय है, फिल, पिवट, ये सारी ऑप्शंस ट्रांसफॉर्मेशन में मौजूद है। इस एक्टिविटी के असाइनमेंट का जस्ट पार्ट ये था कि आपने डेटा टाइप्स को यहाँ पे देखना है और आगे चलना है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें इसमें भी, अच्छा, डायमेंशन के अंदर डिजाइन ही इस तरह ही होता है कि डायमेंशन के अंदर जितनी भी फील्ड्स होंगी उन सब की डायमेंशन हमेशा टेक्स्ट होगी। अब ये पोस्टल कोड है, इन्होंने इसको किया हुआ है नंबर, जबकि ये हमारा टेक्स्ट होगा, तो हम इसको चेंज करेंगे कि ये टेक्स्ट है। मैंने इसको चेंज के टेक्स्ट हो गया, क्योंकि हमने कभी भी इसको सम करने की जरूरत नहीं पड़नी हमें से, ना ही हमें इसे काउंट करने की जरूरत पड़नी है। सेम वे फॉर द प्रोडक्ट डायमेंशन, अगेन हेडर्स नीचे आए हुए हैं, मुझे हेडर्स करने होंगे, सो मैं अगेन वहां पे जाऊंगा, प्रमोट हेडर्स एज फर्स्ट रो।
ये मेरा काम हो गया। देन मैं देखता हूँ सारे के सारे मेरे डेटा टाइप्स बिल्कुल ओके हैं। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट में जाता हूँ शिपमेंट डेटा के अंदर, सो वहां पे भी मेरे पास हेडर्स नीचे हैं, मुझे हेडर्स को प्रमोट करना है। अब मैं फैक्ट में चला जाता हूँ, तो फैक्ट में देखता हूँ मेरी रो 1। अब जो रो 1 है ये मेरा इंडेक्स है। अब इंडेक्स मेरा नंबर नहीं होगा, इंडेक्स मेरा हमेशा टेक्स्ट होगा। तो मैंने ऐड न्यू स्टेप किया और उसने उसको टेक्स्ट बना दिया। देन मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी भी मेरे पास टेक्स्ट होगी, मेक सेंस। शिपमेंट की भी कीज हमारी सारी टेक्स्ट होती हैं। एंड देन हमारे पास आ गए हमारे मेयर्स। इसमें सेल्स है, ओके, इट शुड बी डेसिमल के अंदर है, क्वांटिटी हमारी होल नंबर में है, डिस्काउंट हमारे डेसिमल में, प्रॉफिट हमारे डेसिमल में है। सो ऑन एंड सो गुड, एंड सेम वे हमारी डेट डायमेंशन। अब डेट डायमेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें अरीशा ने इसके अंदर जो ये हमारा कॉलम था उसमें ये डेट डायमेंशन है। अब डेट की हम की नहीं बनाते, डेट हमारे पास इटसेल्फ ही की होती है। तो अब मैं इसको, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मेरा ये रिमूव हो गया। अब मुझे डेट के अगेंस्ट मंथ चाहिए, मुझे ईयर चाहिए, मुझे क्वार्टर चाहिए। ये हम यहाँ भी निकाल सकते हैं जैसे एक्सेल में निकाल के लाए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप इन चीज़ों को वहां पे नहीं करते, आप सिर्फ डेट, जो एग्जैक्ट डेट थी उसको एक अलग डायमेंशन में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हैं, आपने ऐड कॉलम में जाना है, डेट पे जाना है। और अब इस डेट में से सबसे पहले मुझे ईयर निकालना है, तो मैं ईयर मुझे निकाल दे, पावर बीआई निकाल के दे देगा। ओके। इन द सेम वे अगर मुझे इस डेट के अंदर से अपना मंथ निकालना है, चूंकि मुझे हायरार्की बनानी होगी, सो मेरे पास मंथ आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम मंथ, क्वार्टर, डे तक जा सकते हैं, डे डे वीक, ईयर का डे, स्टार्ट एंड एवरीथिंग। तो ये जो हमने कर लिया, यहाँ तक हमारी एक्टिविटी थी जो हमने परफॉर्म करनी थी। एंड वंस दैट एक्टिविटी इज डन, तो हमने होम पे आए, हमने इसको क्लोज एंड अप्लाई किया, और अब हम अपने एंटर हो गए, दोबारा पावर बीआई में वापस आ गए। सो हमने अपने डेटा को क्लीन कर लिया। इनिशियली जब आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने कस्टमर को ओपन किया तो यहाँ लिखा रहा था कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। नाउ अब उसके एग्जैक्ट नेम्स आ गए। सो यहाँ तक का जो काम था, दैट वाज पार्ट ऑफ असाइनमेंट 2। सो असाइनमेंट 1 gives you a complete understanding what are the major components of डेटा मॉडलिंग, जो हमने पावर बीआई में करनी है, वो एक एक्टिविटी थी हमारी। और सेकंड के अंदर हमने डेटा को इस फेज तक लेके आना था। सो मैंने अब आपको दोनों जो हमारी असाइनमेंट्स थी वो डिटेल में एक बार फिर एक्सप्लेन कर दी हैं। स्टिल अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ ऐसी जो आप चाहते हैं एड्रेस करें, क्योंकि हमारे लिए ये दो असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हम करेंगे तो हम तीसरे अपने स्टेप के लिए रेडी होंगे। सो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे बताएं, हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, आप सबका आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस। जी आ रही है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच लाइबा। ओके। सो फैसल कह रहे हैं कि असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर दिया करें। पर्पस हमारा क्या है कि हमारी वो जो असाइनमेंट है वो हो जाए, मैं उसको रिव्यू कर लूँ। वंस आई नो कि उस लेवल तक जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहां तक आप आ गए हैं, तो हम अगला जो हमारा सेशन है ताकि हम वो कर सकें। परफेक्ट है। अब हम इसको काफी सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं जो मोस्टली ज्वाइन कर रहे होते हैं। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जी पहले दो असाइनमेंटें हैं वो आप लोग उनको, जिन्होंने नहीं सबमिट की वो उनको कोशिश करेंगे सबमिट कर लें, और जिन्होंने सबमिट कर ली हैं, वेरी गुड। अब हम इसको इस तरह लेके चल रहे होंगे कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे मॉडलिंग को, कि मॉडलिंग क्या होती है, और उससे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे। और प्रॉब्ली हम इंशाल्लाह कल ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे। देन ये जब आपके असाइनमेंट, उसकी भी सेम आप इस तरह असाइनमेंट होगी, जब असाइनमेंट कर लेंगे सो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने करना है, क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आउटपुट किस तरह का होना चाहिए, वो सारा प्रोसेस।
एंड देन आप लोग एक वीक लेंगे और एक वीक के बाद आप लोग वो जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर रहे होंगे। एंड देन उस प्रोजेक्ट की एक हम प्रेजेंटेशन रखेंगे जो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये मैंने किया, ये चैलेंजेस फेस किए इस तरीके से, और ये मेरा केपीआई है, ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको, अभी तक आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनको, आपकी जो अटेंडेंस है उसको, आपके जो बाकी फेलोज हैं आप उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं उसको कंसिडरेशन में नहीं लेके आ रहा। जो जो आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट है उसी की बेस पे आपकी ग्रेडिंग होगी, उसी की बेस पे आपको मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, और उसी की बेस पे आपको एमटीएच की तरफ से जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मिल रहे होंगे। सो अगर अभी तक आपने मिस कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग्स देख लें, आप यूट्यूब से कोई और रिकॉर्डिंग देख लें। वो जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं और एग्जैक्ट आउटपुट आपने निकालनी है। अगर आप वो आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं इसका मतलब है आपने वो चीज सीख ली है, एंड यू डिजर्व टू बी ग्रेजुएट और सर्टिफाइड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, इसके अलावा कोई आप लोगों का कंसर्न, क्वेश्चन, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। परफेक्ट। अब मैं आपको जो DXB कब करेंगे। ओके अरीशा, अभी हम यहाँ पे हैं, इसके बाद हम जाएंगे अपने डेटा मॉडलिंग में। डेटा मॉडलिंग के बाद हम कर रहे होंगे द नेक्स्ट थिंग विच इज लाइक डेटा विजुअलाइजेशन। हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब वो जो डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा उस पॉइंट पे हम ये देखेंगे अब हमें किस केपीआई को क्रिएट करने के लिए हमें डेक्स की जरूरत है, तो फिर वहां पे हमारा डेक्स इन्वॉल्व हो रहा होगा। अभी हम यूँ समझिए कि मिड ऑफ द वे है। ओके, सो अब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप ये है, अब हम आगे चलते हैं। यही मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ। सो ये हमारा कस्टमर है, ये हमारे पास आ गई सारी, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हमने पावर बीआई के अंदर, यहाँ पे हमारा ये रिपोर्ट व्यू था, ये हमारा टेबल व्यू जिसमें हमने अपना डेटा देख लिया। वंस वी नो कि हमारे पास जो जो कॉलम हमें चाहिए थे, जो कीज हमें चाहिए थी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं ओके, थर्ड व्यू में हम आते हैं विच इज मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर पावर बीआई का जो इंटेलिजेंस है वो बेस्ड ऑन द फॉरेन की और बेस्ड ऑन द प्राइमरी की और मैचिंग रोज की बेस पे वो अपने तौर पे एक बना देता है रिलेशनशिप। लेकिन वो रिलेशनशिप हमेशा करेक्ट नहीं होगा, सो हमें उसको एज ए डेटा एनालिस्ट हमेशा डिफाइन करना होता है। अब ये मेरा फैक्ट टेबल था, मैं इस फैक्ट टेबल को यहाँ पे लेके आया, और इसके बाद मैंने अपने जो बाकी डायमेंशंस हैं उनको मैं स्टार की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब कस्टमर आईडी यहाँ पे है मेरे पास, और इन सब का रिलेशनशिप बनना है किसके साथ, मेरे फैक्ट टेबल के साथ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एड्रेस की, कस्टमर की, सो अगर ये कस्ट की यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे भी कस्ट की होता तो ये ऑटो पे उसको मैच कर देता। ये कस्टमर की से मैंने उसको जोड़ा। जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो मुझसे रिलेशनशिप का पूछता है कि रिलेशनशिप इनके दरमियान कौन सा है। रिलेशनशिप अब डिफाइन करता है कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस तरीके से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उसका उससे ताल्लुक क्या है। अब ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अगर हम दो टेबल्स में स्टोर कर लें डेटा, एक स्टोर के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स हैं, और दूसरे के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किए वो और उनके हमारे पास मार्क्स आ सकते हैं। सो अगर जो हमारे पास मास्टर डेटा का टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट का नाम एक दफा सेव है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट वाला टेबल है उसके अंदर उसके 6 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 6 सब्जेक्ट उसने ऑप्ट किए। सो यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान रिलेशन क्या है, 1 to many का। यहाँ पे अगर आप देखें तो कस्टमर के अंदर हर कस्टमर का नाम एक दफा होगा, लेकिन सेल्स टेबल में हो सकता है एक कस्टमर ने एक ही शॉप से 20 दफा, 30 दफा, 40 दफा, 50 दफा एक ही साल में शॉपिंग की हो, तो वो हर एक डिफरेंट रिकॉर्ड मौजूद है। सो हम ये डिफाइन करेंगे कि ये जो कस्टमर है इसका फैक्ट व्यू के साथ 1 to many का रिलेशन है, कि इसमें जो 1 रिकॉर्ड है उसके अंदर इस टेबल में मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, सो ये मेरा एक रिलेशनशिप इसके साथ बन गया। सेम वे में लोकेशन, ये मेरे सिटीज और लोकेशन मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास अफेक्ट है। अब एक सिटी और शहर से मल्टीपल लोग हो सकते हैं और वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सेम वे, जब मैं इसका ये बना हुआ है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एड्रेस की से मैच किया और हमने कहा कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैनी लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका 1 to many रिलेशनशिप है। और ये हमें बता रहा होता है उस रिलेशनशिप के डायरेक्शन, कि किस में मैनी और किस में 1 है। सेम वे प्रोडक्ट भी हमारे पास एक मास्टर डेटा टेबल में स्टोर है,
और फैक्ट के अंदर एक कस्टमर भी वो खरीद सकता है, मल्टीपल कस्टमर सेम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट मल्टीपल हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारे फैक्ट टेबल में, इसलिए इसका रिलेशन भी हमारे पास वन टू मैनी होगा। मोस्टली आप देखेंगे आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप ही मिलेगा, और बहुत ऑफन हमें वन टू वन भी देखने को मिलता है, वो कॉमन यही होगा। देन डेट, अब इसके अंदर एक डेट एक दफा है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में अगर 50 कस्टमर शॉप पे आए तो 50 रिकॉर्ड हैं, तो एक के अगेंस्ट मल्टीपल हो सकते हैं। मैं डेट को उठाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि वो डेट की यहाँ पे रखी हुई थी, हमने हमने वहां डिलीट किया, तो वो उसको मैच नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट डेट चाहिए, इसमें डेट नहीं होगी प्रॉब्ली, क्योंकि की वाइज हमारे फेलो ने उसको किया हुआ था, सो कोई इशू नहीं है। मैं इसको काट देता हूँ। लेटर ऑन आपने इस यही करना है कि